हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बनियार पंडित की यारी पे। बहुत टाइम हो चुका था, वीडियोस नहीं आ रही थी। आई नो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे कि नहीं, और शूट्स में बिजी चल रहे थे। वो भी शूट्स आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आने वाले हैं वो शूट सारे के सारे। बट यस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे दोस्तों के पर्सनल जो चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं अभी तक, जिन्हें हम बोल सकते हैं हॉरर चीज़ें। बिल्कुल, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हॉरर। हमारे साथ 3 दोस्त हैं। एक को तो आप जानते हो बनिया के नाम से, जो हमारे चैनल है, हमारे पार्टनर अमित भाई। एक है अग्रवाल जी, और जो आज अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज बताने वाला है राजपूत। उन्हें आप पहले भी मिले हुए हो तो वो भी हैं। सबसे पहले तो ये हैं राजपूत जी। राजपूत जी के बाद आपको दिखाते हैं, यही है वो आदमी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। इसको जितनी गाली दे सकते हो दे दो। वो है अग्रवाल जी, जो बेचारे बहुत बिजी रहते हैं काम में। इन दोनों का मतलब मिली भगत है, जिनकी वजह से हमारे पास वीडियोस नहीं आ रही हैं। सो आज डेफिनेटली वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देवेंद्र, अब बता, जो तू स्टोरीज मुझे बता रहा था ना कि वो 2 स्टोरीज थी। एक तो जब तू रिलेशन में शादी में से आ रहा था, गाँव गया था, और एक दूसरा जब तूने भाई की स्टोरी बताई थी। तो मैं पहले तो ये हमने गांव शादी में गया था, वो स्टोरी बताता हूँ। मैं यहाँ से गांव के लिए निकला शादी में जाने के लिए। हम 3 भाई थे, मामा के लड़के और एक मेरे ताऊ का लड़का। तो हम शादी में जा रहे थे गांव, बहन की शादी थी। तो हम शादी अटेंड करके जब गांव से वापस आ रहे थे, तो 2-3 दिन के बाद वापस आए जब हम, तो रास्ते में हमने एक जगह शॉर्टकट लिया। अच्छा। हाँ, शॉर्टकट लिया तो कुछ थोड़ा आगे चले गए, क्योंकि मेरे भाई वगैरह का तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा चलो इससे निकल लेते हैं। हम उससे आ रहे थे, तो हम थोड़ा आगे चले ही थे तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा। मतलब गाड़ी ड्राइव मैं ही कर रहा था, तो गाड़ी मुझे ऐसा लगा कि पंचर है, तो मैंने रोका तो देखा पंचर था। तो हम गाड़ी में स्टेपनी वगैरह निकाली, टायर चेंज करने लगे। तो आगे अमित बैठा हुआ था, मामा का लड़का। कितने बजे निकले थे तुम गाँव से? गाँव से हम 4-5 बजे के करीब निकले थे। दिल्ली आते आते हमें 2-3 बज ही जाते हैं। दोपहर में निकल गए थे? नहीं, हाँ, दोपहर में, मतलब 3-4 बजे। हम एक्चुअली रास्ते में रुकते रुकाते ही आते हैं हमेशा, कि क्योंकि रास्ते में हमारे कई सारे रिलेटिव रहते हैं। उनके यहाँ रुक गए आधा 1 घंटा, बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ। तो लास्ट हमारा बदायूं शहर पड़ता है, उसके बाद कोई हमारा रिलेटिव नहीं रहता। उसके आगे फिर हम मतलब सीधा वहाँ से तो फिर जंगल वाला रास्ता भी तो कटता है। वो अनूप शहर के ऐसा बीच में ना एक जगह पड़ती है, गुन्नौर से अगर एक नरोड़ा के लिए निकल जाओ, वो तो पूरा हाईवे है। और एक अनूप शहर से होते हुए आओ, उधर से पड़ता है जंगल। अनूप शहर से बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर के लिए उधर पड़ता है। वो शॉर्टकट लिया था मैंने, तो उस बीच में ना जंगल सा पड़ता है, रास्ता एकदम सुनसान था जहाँ हमारी गाड़ी पंचर हुई। तो हम कई बार आए गए, तो कभी हमें ऐसा कभी दिक्कत हुई नहीं आती, तो इसलिए हमें कोई इतना ज़्यादा डर लगा नहीं कि सुनसान है। हम 3 लोग थे, हमने कहा फटाफट टायर चेंज करते हैं। टायर चेंज करा तो अमित आगे वो स्मोक वगैरह करता था, तो सिगरेट वगैरह पीने लग गया था। सिगरेट पी के वो पीछे चेक करने आया, भाई चेंज कर लिया? मैंने हाँ कर लिया, चल ही रहे हैं बस। तो वो टॉयलेट वगैरह करने के लिए गया होगा, तो उसे एकदम से ना थोड़ा सा डरा सा आया, सहमा हुआ सा। कह रहा, देव भाई मेरे को ना यहाँ पे कुछ दिखा। मैंने अच्छा पागल है? हाँ, मैंने पागल है क्या, कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा चलो बैठो। गाड़ी में बैठे तो हम थोड़ा सा मतलब गाड़ी बस हल्की सी थोड़ी सी आगे चल रही थी, तो वो अमित को जो चीज़ दिखी वो मेरे को भी दिखी, बट मैंने इग्नोर कर दी, क्योंकि मेरे घर में बड़ों ने बताया कि रास्ते में कई बार ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, तो उन पर ध्यान नहीं दीजिए, अपने रास्ते पे फोकस रखो, सीधा चलते रहो। तो अमित को दिखी वही चीज़ मेरे को। जब अमित को दिखी तो अमित ऐसा डर गया, उसे ऐसा लग रहा कि अटैक आ जाएगा पूरा। देव भाई मतलब दिल पकड़ लिया उसने अपना। ऐसा नहीं बोलते भी तो है ना, जैसे गांव से तुम निकल रहे थे तो घर में बताते हैं कि मतलब अगर तुम खेत में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो मतलब वॉशरूम वहाँ मत करो। हाँ, पेड़ के पास मत करो। वो अब मेरे को नहीं पता क्या उसने कहा करा था, इतना हमने उस टाइम तो इतना ध्यान दिया नहीं। तो जो वहाँ पे जो हमें एंटिटी दिखी थी ना, उसमें मेरे को भी दिखी, अमित को भी वही सेम चीज़। उसका आधा फेस ये फटा हुआ था, अब मतलब एक साइड से पूरा छिला हुआ था, वो ब्लड में था पूरा। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले तो एक लेडीज थी वाइट साड़ी में, रोड के साइड में।
जब तुम ड्राइव कर रहे थे? जब मैं ही ड्राइव कर रहा था, और अमित के बिल्कुल, अमित जैसे इस साइड बैठा था ड्राइवर के बराबर वाली सीट पे, तो अमित को जो दिखा, अमित के समझ ले इतने पास से दिखा अमित, शीशा मतलब बस। वो तो चल रही थी वो तुम्हारे साथ गाड़ी में? अमित गाड़ी में नहीं, वो बाहर, अमित अंदर। नहीं मतलब गाड़ी तो ड्राइव कर रहा था तो चल रही थी ना गाड़ी तो? गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा नहीं, स्टार्ट ही भाई कर 10 की स्पीड भी हो हाँ, तो वो साथ साथ चल रही थी तुम्हारे? हाँ, तो अमित बस शीशा था बीच में, तो अमित की जो हालत हुई, अमित की इतनी बुरी हालत हुई, और पीछे लोकेश, जब वो चिल्लाया तो पीछे लोकेश था, वो डर गया कि क्या हुआ। तो उसे मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, लेट जा। मैं थोड़ा सा, देखो उनमें बड़ा मैं ही था, तो इसलिए मैंने उन्हें समझाया कुछ नहीं हुआ, लेट जा। हम थोड़ा आगे चले तो मैंने बताया ना, आगे एक लेडीज़ दिखी, वाइट साड़ी में लेडीज़ दिखी, तो मुझे थोड़ा सा एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब ये क्या हुआ अभी, ये फिर ये रोंगटे तो भी हाँ। खड़े हो रहे हैं देख। अब मैं दिल्ली मैं बस ये चाह रहा था कि दिल्ली पहुंच जाऊं जल्दी से, बस कैसे भी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और खींच दी गाड़ी आगे। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अमित ने शीशे में कई बार पीछे मुड़ के देखा, मैंने उसे कई बार समझाया पीछे मुड़ के मत देख, पीछे मुड़ के मत देख। तो वो बार बार शीशे में देखा, भाई कहीं हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। उस टाइम तो मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, बाबा के गाने बजाए गाड़ी में, और अपना दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद हम रात को 3 बजे करीब पहुँचे। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई। अब अपने घर जाने के लिए सब अलग अलग होना था, तो सबकी हालत ख़राब। तो वो कह रहे कि भाई मुझे छोड़ के आओ। तो मेरी स्कूटी खड़ी थी पार्किंग में, तो फिर मैंने छोड़ा, पहले लोकेश को छोड़ा, फिर अमित को छोड़ा। अमित का घर ना काफ़ी अंदर था हमारे, वो तो अंदर था, उसे छोड़ने गया। उधर से मैं अकेला वापस आया। हालांकि डर तो मेरे को भी था, पर दिल्ली में आ गए तो लाइटें वाइटें तो इतना डर लगा नहीं, मैं घर आ गया। तो अगले दिन सुबह फ़ोन आया, अमित की तबीयत खराब हो रही, बहुत ज़्यादा अमित की तबीयत खराब, फीवर आ गया उसे जैसे। तो हम पूछने गए क्या हुआ, तो वो अमित के अंदर ना डर बैठ गया था उस चीज़। यार किसी में ही बैठ जाए हाँ। अगर वो एकदम से एक चीज़ देखी वही, और फटती तो है हाँ। भाई, बुरी फटती है। तो ये इंसिडेंस हमारे साथ हुआ। अमित, हाँ, फिर अमित के पापा ने झाड़ा वाड़ा लगवाया, मतलब पंडित को दिखाया, तो उसके बाद से तो वो ठीक है। बट जो भी वो एंटिटी थी, हम कह लो कि हमारे मतलब साथ हमारे भगवान थे, देवता थे, जो भी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कोई हार्म नहीं करा उनने, नहीं तो कुछ भी हो सकता था भाई। चढ़ जाती है तो हाँ, चढ़ जाती। लोकेश तो पीछे लेटा हुआ था, सो रहा था। उसे हमने यहाँ आके बताया, जब मतलब उसे हमने रास्ते में ही बताया था, जब बुलंदशहर पहुँच गए थे तब वो उठाए, तब बताया अमित ने उसे पूरी कहानी। तो उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी समझ ले, वो सोया नहीं उसके बाद। अब पता नहीं घर जाके नींद आई नहीं आई किसको, मैं अपने घर आके तो सो गया था चैन से, क्योंकि देखो वो थोड़े उम्र में छोटे भी है, उनके साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। मेरे साथ कई बार हुआ है, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, क्योंकि मैं गाँव जाता आता रहता हूँ ना, तो मैंने गांव में कई चीज़ें देखी हैं। क्योंकि गांव में लोगों को नॉलेज नहीं होती, पेड़ रात में जाते हैं, पेड़ के पास वॉशरूम वगैरह कर देते हैं, और जैसे कि साफ नहीं रहते, तो कई बार ये एंटिटीज उन पे हावी हो जाती है। नेगेटिव चीज़। हाँ, नेगेटिव चीज़ें।